जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूं कि सब आप बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हम ये एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स वाला टॉपिक्स पढ़ रहे थे, मैथ जो सब्जेक्ट स्टार्ट कर चुके थे। इसका तीसरा टॉपिक्स या तीसरा चैप्टर यूँ कहें कि तीसरा चैप्टर ही स्टार्ट कर दिए थे। इससे पहले हमने 2 चैप्टर पढ़े थे, मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया था। लगभग 15-16 लेक्चर्स ऊपर हो गए थे। बट ये अभी स्टैटिस्टिक्स की लेक्चर नंबर आज 3 रहेगा। इससे पहले 2 लेक्चर में हमने इसका जो थ्योरी वाला पार्ट था या थ्योरेटिकल पार्ट था उसको बहुत अच्छे से कंप्लीट कर दिए। ऐसा मत समझिएगा कि आपके थ्योरेटिकल पार्ट से क्वेश्चन नहीं आते, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ये जो स्टैटिस्टिक्स है, जो एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स का पार्ट फर्स्ट है, 3 बांटा गया है। फर्स्ट पार्ट में पूरी थ्योरी आई है, पूरा डेफिनेशन पूछा गया है, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, उसकी टाइप्स क्या होते हैं, डेफिनेशन और अलग अलग जो मैथमेटिशियन ने उनकी डेफिनेशन दिया है उसका पूछा गया है। ठीक है, आज से हम क्या करते हैं, आज इससे मैथमेटिकल वाला पार्ट्स उठाते हैं, उसको समझते हैं। और बहुत ही ईजी चैप्टर है, मतलब बहुत ईजी मानिए। डाटा आपको कलेक्शन करना आना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं और इसको आज से थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, चलिए। ये सब चीज़ें कल हमने इसके बारे में बात कर चुके थे। आज हमारा जो मैथमेटिकल पार्ट्स बचा हुआ है, थ्योरी पार्ट हमने कर चुका है। मैथमेटिक्स पार्ट जो बचा हुआ है अब उसको पढ़ते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, इससे देख लेते हैं। हमने इससे पहले कर चुका था जो भी पढ़ा था। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि रचना के आधार पर श्रेणियों का वर्गीकरण, मतलब रचना के आधार पर श्रेणियों का वर्गीकरण कैसे करते हैं उसको देख लेते हैं। कि क्लासिफिकेशन ऑफ कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन। ठीक है, तो पहला एक देखिए, पहले नाम देखते हैं, इसके बाद मैं बताऊंगा एक एक को क्या होता है। जैसे कि एक व्यक्तिगत श्रेणी देखते हैं, इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है। इंडिविजुअल सीरीज का कहने का मतलब डाटा का जो कलेक्शन कर रहे हैं वो इंडिविजुअल होना चाहिए। मैंने बोला किसी स्कूल के क्लास 7th, मैंने बोल दिया क्लास 7, किसी स्कूल के क्लास 7th के जो बच्चों का मार्क्स है कैसा मिला हुआ है। जैसे कि बोल दिया किसी को 5 मिला है, किसी को 7 मिला है, किसी को 10 मिला है, किसी को 15 मिला है, किसी को 20 मिला है, किसी को 25 मिला है। इंडिविजुअल मतलब अलग अलग, सबका अलग अलग। मैंने बोला क्लास 7th में कुछ बच्चे रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 बच्चे हैं, उनके जो मार्क्स हैं इस प्रकार मिले। एक बच्चे को 5 मिले हैं, दूसरे को 7 मिले हैं, किसी को 10 मिले हैं, किसी को 15 मिले हैं, किसी को 20, किसी को 25। ये होता है इंडिविजुअल या तो व्यक्तिगत सीरीज। क्या होती है? इंडिविजुअल या तो व्यक्तिगत सीरीज या व्यक्तिगत श्रेणी। ठीक है, अब अगला देखते हैं। एक होता है आपका खंडित या असतत, इसको थोड़ा समझिएगा। एक होता है दूसरा खंडित या असत, जिसको बोलते हैं क्या, जिसको क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक है, एक क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। दूसरा जो होता है खंडित या तो डिसकंटिन्यूअस सीरीज होती है। इसमें क्या होता है? इसमें इंटरवल नहीं होता, इसमें इंटरवल नहीं होता, मतलब खंड नहीं होते। जैसे इसमें क्या है, सॉरी, इसमें इंटरवल नहीं पाए जाते। इसको देखिए कैसे लिखा रहेगा। इसमें ऐसा मान लीजिए कि अगर मान लीजिए, समझिए इसको, कि यहां लिख दिया मान लो बच्चों की संख्या। क्या लिख दिया? बच्चों की संख्या, और नीचे लिख दिया मान लीजिए परिवारों की संख्या, नंबर ऑफ फैमिली, परिवारों की संख्या। इसमें कोई इंटरवल नहीं बनता। नीचे वाले में जब पढ़ेंगे आप इसको, अखंडित या असतत को या कंटिन्यूअस सीरीज को पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे कि कुछ इंटरवल बनते हैं। इसको देखिए ऐसा समझिए, जैसे बोल दिया कि 15 परिवारों में बच्चों की संख्या 2 है, 20 परिवारों में बच्चों की संख्या 3 है, 25 परिवारों में बच्चों की संख्या 4 है, 30 परिवारों में बच्चों की संख्या 5 है। ये बताता है आपका खंडित या असत या डिसकंटिन्यूअस सीरीज। इसमें कोई ऐसा इंटरवल नहीं रहेगा कि 2 से 3 के बीच में। इतना खंडित है, मतलब एकदम डिसकंटिन्यूअस, जुड़ा नहीं है कि 10 से 5 के बीच इतना, फिर 10 से 5 के बीच इतना, या 15 से 20 के बीच, ऐसा नहीं है। अलग अलग, कहने का मतलब 15 परिवार हैं जिसमें बच्चों की संख्या 2 है, 20 परिवार हैं जिसमें बच्चों की संख्या 3 है, 25 परिवार है जिसमें बच्चों की संख्या ए है। मतलब एक क्या कर दिया है कुल मिला के, इसमें क्या, इसको सही से मैं देखूं ना तो इसको ये जो होता है नीचे वाला पदों की संख्या होता है, ऊपर वाला जो होता है फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति होती है। ठीक है, इस चीज को याद रखिए, उसके बारे में बात करेंगे। बस ऐसा समझ लीजिएगा कि ऐसा है कि डिसकंटिन्यूअस है, इसमें ऐसा इंटरवल नहीं रहेगा 2 से 3 के बीच इतने,
3 से 4 के बीच इतने, 4 से 5 के बीच इतने, ऐसा कोई नहीं रहेगा। अब देखते हैं अगला जो है इंपॉर्टेंट भी है, इसके दो टाइप्स भी होते हैं। कंटिन्यूअस सीरीज, देखिएगा कंटिन्यूअस सीरीज, इसमें इस टाइप का दिया रहता है, नीचे मान लो लिया है पदों की संख्या, पदों की संख्या, सॉरी देखिए थोड़ा इसको समझिएगा, ये अंतराल की बात करता है, इसमें इंटरवल रहता है, क्या रहता है, इंटरवल, इंटरवल, ठीक है। अब नीचे तो वही नंबर ऑफ टर्म्स ही रहेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स या पदों की संख्या। देखिए मैंने बोला कि कुछ ऐसा दिया है कि देखो 0 से 10 के बीच, 0 से 10 के बीच 15 हैं, मतलब ऐसा है कि बोल देता है कि मतलब ये 0 से 10 के बीच जैसे मतलब कुछ चीज़ों की बात कर दे, समझिएगा इस चीज़ को, कि इंटरवल दे दिया है कि 0 से 10 के बीच इतने नंबर हैं, समझिएगा 10 से 20 के बीच कुछ इतने नंबर्स हैं, किसी चीज़ का डाटा दे देता है, ऐसे नंबर लिख देता है। 20 से 30 के बीच कुछ आंकड़े दिया है, जैसे कि 40 है, या 30 से 40 के बीच जो है 60 है। इस टाइप का इंटरवल बांट देता है कि 0 से 10 के बीच इतने नंबर्स हैं, 10 के बीच मतलब किसी भी चीज़ की, मैंने बोला कि जिनकी इनकम 0 से 10 रुपये है उन लेबर की संख्या 15 है, जिनकी इनकम 10 से 20 के बीच है उनकी इनकम 20 है, 20 से 30 के बीच जिनका है उनकी इनकम 40 है, जिनके 30 से 40 के बीच के इनकम है उनकी संख्या 60 है, ठीक है। तो इस टाइप का इंटरवल बांटता है जिसको कंटिन्यूअस, देखो कंटिन्यूअस कहने का मतलब 0 से 10, फिर 10 से 20, फिर 20 से 30, 30 से 40 ऐसे बढ़ते गया है, ठीक है। इसमें दो टाइप्स होते हैं, एक होता है एक्सक्लूसिव, अब एक दूसरा होता है इंक्लूसिव। दूसरों को समझिए, एक होता है एक्सक्लूसिव और दूसरा होता है इंक्लूसिव। हिंदी में एक को बोलते हैं अपवर्जी या सतत और दूसरे को बोलते हैं समावेशी। ये दोनों होते क्या है, इसके बारे में बात करते हैं कि अपवर्जी सतत क्या होता है, दूसरा समावेशी सतत क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। इन दोनों में अंतर जो होता है, दिनों का आप डायग्राम मैं समझा दे रहा हूँ। एक का डायग्राम मान लो, कुछ आंकड़े दिए हुए हैं इसी टाइप के, कुछ इंटरवल दिया हुआ है, इसको इंटरवल, इसको नंबर ऑफ टर्म्स मान लो। मैं बोला कि 0 से 5 के बीच, 5 के बीच 7 नंबर हैं, 0 से 5 के बीच कितने नंबर हैं, 7 नंबर हैं, ठीक है, ऐसे नंबर दिया है। फिर मैंने बोला कि 5 से 10 के बीच कुछ नंबर हैं 8, फिर बोला मैं 10 से 15 के बीच कुछ नंबर हैं 10, और फिर 15 से 20 के बीच जो नंबर हैं वो कितना है, 15। अगर जब एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव की बात करें, समावेशी की बात करें, तो इसमें क्या अंतर होता है, इसको समझिएगा। सेम चीज मैं बता रहा हूं, देखिएगा 0 से 5 ठीक है, आपने बोला 7 है, फिर यहां लिख देगा कि एक नंबर छोड़ देता है 0 से 5, देखो कंटिन्यूअस, देखो कंटिन्यूअस होनी चाहिए, बट इसमें क्या हो रहा है, 0 से 5 हुआ, फिर 5 से 10 होना चाहिए, तो इसमें क्या करता है, एक नंबर छोड़ के यहाँ से 6 से 10 लिख देता है। क्या लिख देता है, 6 से 10, ठीक। फिर एक नंबर छोड़ के यहाँ 7 से क्या लिखेगा, 15 लिखेगा, फिर 16 से 20। मतलब इन दोनों के मतलब इसका जो अपर लिमिट है और इसका जो लोअर लिमिट है, इनके बीच डिफरेंस आ जाता है, उसको बोलते हैं क्या, इंक्लूसिव कंटिन्यूअस। इसको जब क्वेश्चन की बेस पे देखेंगे तब बहुत अच्छे समझ में आएगा। बस जनरली ऐसा समझिए कि एक्सक्लूसिव में क्या होता है, लगातार इंटरवल दिए रहेंगे, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। और जो इंक्लूसिव रहेगा उसमें क्या रहेगा, 0 से 5, फिर एक यहाँ पास गैप होके फिर अगले नंबर से लिखा जाता है, मतलब लगातार इनका इंटरवल नहीं चलता। कंटिन्यूअस है बट लगातार नहीं, यहाँ पास क्या हो जा रहा है, ब्रेक हो जा रहा है, एक नंबर का या 2 नंबर का गैप हो जा रहा है, ठीक है। तो इनको समझ लीजिएगा कि रचना के आधार पर जो होता है इस टाइप का इनका डिवाइडेशन होता है। एक इंडिविजुअल होता है, इंडिविजुअल से नॉर्मल से बात बोल देता है कि किसी शहर में मतलब लोगों की संख्या इतनी है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा दे देगा। दूसरा होता है डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस में मतलब इंटरवल नहीं रहेगा, बट ऐसा रहेगा, बोल दिया बच्चों की संख्या 15 परिवारों में बच्चों की संख्या 2 है, मतलब इस टाइप को दे दे, इंटरवल की बात नहीं। एक होता है इंटरवल, इंटरवल में 2 होते हैं, एक होता है एक्सक्लूसिव, एक होता है इंक्लूसिव। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है जिसमें इंटरवल लगातार हो, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, मतलब बीच में गैप नहीं आना चाहिए। इंक्लूसिव में मतलब 0 से 5 फिर नंबर गए, फिर 6 से 10 ऐसे करके, ऐसे डाटा को लिखा जाता है। सांख्यिकी का मतलब ये आप डाटा ही पढ़ रहे हो, ठीक है, पूरे डाटा के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ कुछ डेफिनेशन आता है, कुछ टर्मिनोलॉजी आती है, उसको देख लेते हैं। जैसे कि वर्ग क्या होता है, पहला चीज पूछता है कि क्लास क्या होता है। क्लास वही इंटरवल की बात करता है, जैसे कि आपका क्लास की बात करें,
मैंने बोला 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ये जो बनता है इसी को बोलते हैं क्लास, या तो हिंदी में बोलते हैं वर्ग। ये क्या होता है? वर्ग होता है। ठीक है, पहले समझ गए वर्ग क्या होता है? ठीक है। वर्ग सीमा या क्लास लिमिट क्या होती है? क्लास लिमिट में दो पॉइंट्स होते हैं, देखिएगा 2 पॉइंट्स होते हैं। क्लास लिमिट में 2 पॉइंट होते हैं, एक होता है अपर लिमिट या उच्च सीमा, अपर लिमिट या तो उच्च सीमा, और एक होता है दूसरा लोअर लिमिट, लोअर लिमिट या जिसको बोलते हैं हिंदी में निम्न सीमा। ठीक है, उच्च सीमा लिख लो, हो गया उच्च सीमा, और एक होता है निम्न सीमा, निम्न सीमा। देखिए क्या होता है, जो आपके इंटरवल दिया है, हर इंटरवल में देखिए 2 नंबर लिखे हैं, 2 टर्म्स लिखे हैं। तो जो पहला वाला टर्म्स होगा किसी भी इंटरवल का, वो होता है लोअर लिमिट, और जो दूसरा वाला टर्म्स होता है वो क्या होता है आपका? अपर लिमिट या उच्च सीमा। किसी इंटरवल का अगर आपसे पूछे कि निम्न सीमा बताइए, तो जो पहला इंटरवल का पहला नंबर रहेगा वो लोअर लिमिट या निम्न सीमा बताएगा, और दूसरा नंबर रहेगा वो क्या बताएगा? उच्च सीमा या तो अपर लिमिट बताएगा। ठीक है, समझ गए। एक होता है क्लास इंटरवल या वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल क्या होता है? आपको क्या करना है? लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, या हिंदी में इसको क्या बोल सकते हैं? उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। अगर आपसे कभी पूछ दे कि बेटा आपको इस तरह का इंटरवल दिया है, पूछ दे बेटा इसका आपको क्लास इंटरवल बताइए, तो किसी भी क्लास के अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को आप माइनस कर दो या डिफरेंस निकाल दो, वो क्या होता है? वर्ग अंतराल। वर्गों के बीच अंतर, क्लास के बीच अंतर वर्ग अंतराल, जिसको आगे पढ़ेंगे कि हाइट भी बताता है कि किसी भी क्लास या किसी भी वर्ग की सीमा भी हाइट बताता है, ऊंचाई भी बताता है। आगे बात करेंगे उसके बारे में। एक आता है आपका वर्ग चिन्ह या तो माध्य चिन्ह। क्या आता है? एक वर्ग चिन्ह या माध्य चिन्ह क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। कि एक आएगा आपका वर्ग चिन्ह या तो माध्य चिन्ह। ये क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि ये होता क्या। इसमें क्या होगा कि वर्ग चिन्ह या माध्य चिन्ह में किसी भी आप क्लास को उठाइए, उसके अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो जैसे कि यहाँ पास जोड़े आपको 30 आया, 30 में से 2 का डिवाइड करोगे 15 जो आएगा, यही आपका क्या आएगा? वर्ग चिन्ह या तो मध्य बिंदु, क्लास मार्क्स जिसको बोलते हैं, क्लास मार्क। ठीक है। एक आता है बारंबारता, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है, एक वर्ड को समझिएगा। फ्रीक्वेंसी क्या बताता है कि बोलता है कि 0 से 10 से 20 के बीच में, 10 से 20 के बीच में क्या, देखो इसको फ्रीक्वेंसी को थोड़ा बहुत अच्छे समझना। ये बताता है आवृत्ति या इसको क्या बोलेंगे, आवृत्ति या तो मतलब फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति, नंबरों का रिपीटेशन, नंबरों का क्या होता है, रिपीटेशन होता है। इसको देखते हैं कैसे इसका बनता है, फ्रीक्वेंसी कैसे बनती है, थोड़ा सा इसको देखिएगा। आवृत्ति कैसे होती है देखिएगा, या तो बारंबारता, बारंबारता है तो आवृत्ति भी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी कैसे होती है देखिएगा। मैंने बोला, आपसे बोला कि आपका इंटरवल दिया है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ऐसे करके इंटरवल दिया हुआ है। इसकी आपसे पूछे कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है या इसकी बारंबारता क्या है, तो इसको बारंबारता कैसे निकालते हैं या कैसे लिखा जाता है बताता हूँ। जैसे कि लिखा कि परिवारों की संख्या, मान लो इसमें नीचे दे दिया परिवारों की संख्या, ठीक है। बोला कि 10 से 20 के बीच में, 10 से 20 के बीच में कितने परिवार है, मान लो आपसे 10 से 20 के बीच में परिवार की संख्या पूछ दिया, मान लो 15, तो इसकी फ्रीक्वेंसी है बारंबारता कितनी है, 15 है। इसका बोल दिया कि 10, इसका बोल दिया 15, ऐसे करके आपको फ्रीक्वेंसी दिया रहता है, बारंबारता दिया रहेगा। वर्ग अंतराल दे देगा और बगल में क्या लिख देगा, आपको उनकी फ्रीक्वेंसी दे देगा या तो बारंबारता लिख देगा, ठीक है। एक आता है क्लास फ्रीक्वेंसी। क्या बोलता है, एक फ्रीक्वेंसी होता है, एक दूसरा होता है क्या, क्लास फ्रीक्वेंसी, बारंबारता, और दूसरा क्या होता है, क्लास फ्रीक्वेंसी। दोनों सेम चीजें होती हैं,
एक क्लास फ्रीक्वेंसी जो होती है अलग अलग की बताती है कि मतलब 10 से 20 की जो फ्रीक्वेंसी है 15 है, 20 से 30 के बीच की फ्रीक्वेंसी 10 है। लेकिन जो आपकी ये फ्रीक्वेंसी होती है ये टोटल को बताती है। जब इनको आप टोटल जोड़ दोगे जो टोटल आएगा वो टोटल फ्रीक्वेंसी को बताएगा। और क्लास फ्रीक्वेंसी अलग अलग इंटरवल की फ्रीक्वेंसी को बताता है, ठीक है। एक आता है फ्रीक्वेंसी टेबल। फ्रीक्वेंसी टेबल वही जो अलग अलग यही जो टेबल आप बना के लिखोगे इसी को क्या बोलेगा, फ्रीक्वेंसी टेबल। इधर मान लो जैसे कि क्लास लिखा है, इधर फ्रीक्वेंसी लिखी है, ये जो नंबर्स लिखे रहते हैं इसको फ्रीक्वेंसी टेबल बोलते हैं। मतलब आप उसको किस में लिखे हो, टेबल के रूप में लिखे हो तो उसको क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी टेबल बोलते हैं, ठीक है। आंकड़ों को मतलब अगर अच्छे से लिख दो तो उसको क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी टेबल। एक होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी या संचयी आवृत्ति। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी या संचयी आवृत्ति वही बात करते हैं जैसे कि लिखा हुआ है यहां पास, मान लो लिखा हुआ है इंटरवल लिख दिया 10 से 20, 20 से 30। अब इनकी मान लो नीचे फ्रीक्वेंसी लिख दिया है, इसकी 15 लिख दिया है, इसकी 10 लिख दिया है। तो जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है पता है कैसे लिखाती है, इसका एक मान लो और बॉक्स बनाओगे जब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखने के लिए तो ये तो नंबर लिखाएगा और इसमें अगला जुड़ के यहाँ लिखाएगा, ऐसे बनता है। फिर अगला और नंबर आता तो इसमें और जुड़ के लिखता है, जैसे कि और देखिए 30 से 40 के बीच देखते हैं, 30 से 40 के बीच में मान लो यहाँ 5 लिखा है तो फिर अगली इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 25 में से क्या करोगे 5 और जोड़ दोगे 30। मतलब ऐसे जुड़ती जाती है और टोटल फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इन सबको जोड़ोगे तो ये आ जाएगी, ठीक है। जिसको संचयी बारंबारती सारणी बोलते हैं, यही पूरा जो दिख जा रहा है इसको बोल देंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। टेबल मतलब इस टेबल में दिख जाए, अलग अलग को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐसे दिखती है और टेबल मतलब पूरे को दिखा दो, क्या दिक्कत है। और एक होता है रेंज। रेंज ये ऐसा होता है कि आपको बहुत सारे नंबर लिखा है, जैसे 5, 10, 15, 10, 20 ऐसे करके 25 लिखा है। जो रेंज होता है वो हाई जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसमें से छोटे नंबर को आपको घटा दो, उनके बीच जो डिफरेंस आता है वो रेंज बताता है। रेंज मतलब उनकी बीच की लेंथ। आपने नंबरों का एक समूह लिया, डाटा का कलेक्शन लिया, उसकी लेंथ कितनी है, उसकी रेंज कितनी है, तो सबसे हाईएस्ट नंबर में से सबसे लोवेस्ट नंबर को आप माइनस कर दो, जो आएगा वही आपका क्या बनेगा, वही आपका क्या बनेगा, रेंज बनेगा या परास बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के बेस पे ज़्यादा अच्छे समझेंगे अपन। एक क्वेश्चन दिया है कि एक बंटन के वर्ग चिन्ह है जिसमें से बंटन के वर्ग चिन्ह है जिसमें नंबर दिया हुआ है 47, 52, 57, 62, 67, 72, 77, 82, 87, 92, 97, 102। वर्ग माप क्या क्या निकालना है, वर्ग माप इंग्लिश में जिसको बोलेंगे क्या, क्लास साइज। वर्ग सीमा मतलब क्लास लिमिट्स। और एक है वास्तविक वर्ग या तो रियल या एक्चुअल क्लास लिमिट्स। तीनों क्या क्या कैसे निकालेंगे उसके बारे में बात करते हैं। देखो इन सब के बारे में पीछे बात कर चुका हूं, बस इसको निकालते कैसे इसको देख लेते हैं। आपको जैसे कि पहले निकालना है क्या, वर्ग माप, या तो वर्ग माप निकालना है या तो इसको क्या बोलते हैं क्लास साइज। पहला निकालना है वर्ग माप। वर्ग माप जब आपको वर्ग माप निकालना रहे या तो क्लास साइज निकालना रहे तो कैसे निकालते हैं इसको देखते हैं। क्लास साइज निकालने के लिए आपको क्या करना है, और आपके नंबर याद रखिएगा, जो नंबर है आपके पूरे सीक्वेंस में होना चाहिए, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए या डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्रम में होना चाहिए। तो आपको क्या करना है कि किसी नंबर में से उससे जस्ट पहले वाले नंबर को माइनस कर देना है। कि जैसे कि मान लें 52 में से 47 घटा दिया तो आपका जो आएगा वो क्या कहलाएगा, क्लास साइज कहलाएगी। तो इसको अगर आप घटा दोगे कितना आ जाएगा, 5 जो आएगा आपका क्या बताएगा, क्लास साइज बताएगा, ठीक है। तो क्लास साइज अगर किसी का भी निकालना हो तो पहले नंबर को आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लो और बाद वाले नंबर में से जस्ट पहले वाले नंबर को आप घटा दो, वही आपका क्या बनेगा, क्लास साइज बनेगा या तो वर्ग माप बनेगा। अब दूसरा देखते हैं वर्ग सीमा, या तो जिसको क्लास लिमिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दूसरे को, क्लास लिमिट या वर्ग सीमा। वो कैसे निकालते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या निकालना है, क्लास लिमिट या तो वर्ग सीमा। देखते हैं दूसरा क्या निकालना है आपको, क्लास लिमिट। क्लास लिमिट देखो क्लास लिमिट्स या तो वर्ग सीमा। वर्ग सीमा ठीक है।
क्लास लिमिट या तो दूसरे हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, वर्ग सीमा बोलते हैं। इसको कैसे निकालते हैं, इसको थोड़ा सा अपन देखते हैं कि इसको कैसे निकाला जाता है। ठीक है, जैसे कि आपके बहुत सारे नंबर्स दिए हुए हैं, इन नंबरों को पहले अगर आप चाहो तो एक तरह से लिख लो। ये नंबर्स जो होते हैं आपके वर्ग चिन्ह बताते हैं। क्या बताते हैं? वर्ग चिन्ह। इसके पहले आप बात कर चुके हो, इनको वर्ग चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि नंबर दिया हुआ है यहाँ पास लिख लेते हैं, टेबल थोड़ी बड़ी बनेगी, यहाँ पास देखते हैं। वर्ग चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ग चिन्ह। और इधर निकालना आपको क्लास लिमिट। क्लास लिमिट देखिएगा थोड़ा सा, पहले नंबर लिख लो। पहला नंबर क्या है? 47। दूसरा क्या है? 52। तीसरा क्या है? 57। चौथा क्या है? 62। फिर 67। फिर अगला क्या है? 72। फिर 77। फिर 82। फिर 87। फिर 92। फिर 97 और फिर लास्ट में 102। 102। ठीक है, इनका आपको जो क्लास लिमिट या वर्ग सीमा निकालना है, आपने जो क्लास साइज निकाली है, क्लास साइज में जो नंबर्स हैं उसमें उतना प्लस कर देना है और एक बार उतना माइनस कर देना है। पहले माइनस कर देना है फिर प्लस कर देना। देखिए, माइनस करना और क्या करना? प्लस करना। जैसे इसको बोलूं तो इसका जो क्लास साइज होगा तो इसमें से पहले 5 माइनस करो। देखते, 1 मिनट, इसको 1 मिनट रुकिए। सॉरी, 1 मिनट, ये ध्यान दीजिएगा। इसका आधा करते हैं, जो आपका ये वर्ग क्लास साइज आया ना, इसको आधा करते हैं। इसका आधा करो, कितना आएगा? 2.5 आएगा। कितना आएगा? 2.5 आएगा। 2.5 इसमें क्या करते हैं? पहले माइनस करते हैं, तो माइनस करो कितना आ जाएगा? देखो 5 यहाँ हो जाएगा, और इसको जब माइनस करोगे कितना हो जाएगा? 4, और ये भी कितना हो जाएगा? 4। कितना आ जाएगा? 44.5। और इसमें प्लस करोगे कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 49.5। ठीक है, जस्ट वही बाद में करोगे। इसमें भी क्या करोगे? पहले माइनस करो, तो इसमें 2.5 माइनस करो, कितना हो जाएगा? देखिए 5 यहाँ पास कितना हो जाएगा? 94। यही आएगा, देखते रहिएगा। और यहाँ पास जस्ट इसको करोगे तो आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 44.5। बस 2.5 एक में प्लस कर, इस इधर माइनस करते जाना प्लस। जैसे कि मैंने क्या किया, 47 में पहले 2.5 को माइनस किया तो आया 44.5। फिर हमने 2.5 को क्या किया? इधर प्लस किया तो 49.5। फिर ऐसे ही करते ना है। तो इसका याद रखिएगा, जो पहले वाले का अपर लिमिट होगा अगले वाले के लिए लोअर लिमिट काम कर जाएगा। तो 54.5 और इधर अपर क्या हो जाएगी? 2 जोड़ोगे तो 59 पॉइंट कितना हो जाएगा? 5। फिर इसका हो जाएगा 59.5, और इसमें क्या करोगे? 59.5 हो गया, और इसमें 2 और जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 64.5। ऐसे करोगे, ये 64.5 हो जाएगा, माइनस करोगे, और इसको करोगे 69.5। फिर इसको करोगे तो 69.5 इसकी लिमिट लोअर हो जाएगी, और इसकी प्लस कितनी हो जाएगी? 74.5। ऐसे इसका करोगे तो ये 74.5 इसकी लोअर तो रहेगी, और इसमें क्या करोगे? 2 जोड़ दोगे, सॉरी 79 यहाँ होगा, 79.5। फिर इसका करोगे तो 79.5 इसकी लोअर बन जाएगी। लिमिट करनी है, अपर करनी है तो 84.5 कर दो। फिर इसका 84.5 हो जाएगा, और अपर कितनी हो जाएगी? 2 जोड़ दोगे तो 89.5। इसका करोगे तो 89.5 इसकी लोअर, अपर में इसको जोड़ोगे तो 94.5 होएगा। इसका करोगे तो 94.5 इसका लोअर, और इसको जोड़ोगे तो ये 99.5 हो जाएगा। और फिर इसका फिर करोगे तो 99.5 इसका लोअर, और अपर कितना हो जाएगा? 104.5। ऐसे इसको निकालते हैं। आपका जो वर्ग माप आया है, जो क्लास साइज आया है, उसका हाफ कर दीजिए। हाफ करने के बाद क्या करिए कि इसमें से उतना घटा दीजिए और इसी में से उतना जोड़ दीजिए, तो आपका क्लास इंटरवल आसानी से, बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसके इंटरवल को निकाल सकते हैं। एक चीज़ और पूछा हुआ है, रियल, क्या पूछा हुआ है?
रियल क्लास लिमिट। रियल क्लास लिमिट का मतलब ये है कि अगर इनके बीच में गैप होता कि 49.5 और ये 50 से स्टार्ट होता या 51 से स्टार्ट होता, तब एक गैप देख लेते, तब उसको निकालते। तो यहाँ कोई ऐसा गैप नहीं दिख रहा है, इसलिए जो इसका क्लास लिमिट होगा वही इसका एक्चुअल क्लास लिमिट हो जाएगा। अगर इनके इंटरवल के बीच में अंतर होता, मतलब इसका अपर लिमिट और इसका लोअर लिमिट चेंज होते, अलग अलग होते, तब उसके लिए अपन को क्या निकालना पड़ता, फिर एक्चुअल क्लास लिमिट निकालनी पड़ती। वो कैसे निकालते हैं आगे बात करेंगे, बट इसको यहाँ पास थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। उसको निकालने का एक ही तरीका होता है कि देखेंगे कि इनके बीच अंतर कितना होगा, आगे बात कर लेंगे। उनके डिफरेंस को क्या करेंगे, उनके डिफरेंस को फिर ऐसे जोड़ घटा के आगे पीछे कर लेते हैं, बट उसकी बात जब करेंगे तो कर लेंगे, बट इसका क्लास इंटरवल ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और दिया हुआ है कि एक टोकरी में यादृच्छिक या रैंडम रूप से चुने गए 40 संतरों के भार नीचे दिए गए हैं, ठीक है। 40 संतरे होंगे, उनके दिए गए। इनका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोला है बनाना, इनकी श्रेणी बनानी, मतलब टेबल बनानी। इसकी क्या बनानी है आपको, टेबल। बहुत सरल क्वेश्चन है, कोई इसमें टफ नहीं है, बस इसको थोड़ा सा बनाने का तरीका अलग रहता है कि इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी या संचयी बारंबारता कैसे अपन निकालेंगे, उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। लेंदी क्वेश्चन जरूर दिख रहा है, लेकिन ये लेंदी क्वेश्चन नहीं है। आंकड़े क्या दिए हुए, इनके डाटा क्या दिया हुआ है, 45 क्या क्या दिए हुआ है, डाटा देखिए, डाटा इसके क्या क्या दिया, 45, 55, 30 ऐसे करके इसके डाटा दिया हुआ है। इसकी अपन टेबल बना लेते हैं कि इसका टेबल कैसे बनेगी, ठीक है। तो इसकी टेबल बनाते हैं, इसकी टेबल कैसे बनेगी, चलो। ठीक है, चलो देखते हैं इसका। इसमें मैं अगर आपसे बोलूं इसकी टेबल पहले बनाते हैं। पहले इसमें बताओ, इसमें जो हाईएस्ट नंबर है कितना है, जो हाईएस्ट नंबर है कितना है बताओ। जो हाईएस्ट नंबर ऑरेंज का जो वेट है, सबसे ज़्यादा कितना, सबसे कम कितना है। सबसे कम तो हमको 30 लग रहा है और सबसे ज़्यादा लगभग 110 ए वाला लग रहा है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपका जो इंटरवल होगा लगभग कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 30 से 40 के बीच। इसकी पहले टेबल बना लेते हैं, ऐसे करके टेबल बना ले। एक मिलान चिन्ह करके ऑप्शन आता है, उसको भी देख लेते हैं। मिलान चिन्ह वगैरह क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। एक होता है जैसे क्लास इंटरवल, जो कि अपन बात ही कर रहे हैं, तो जिसको बेट बोल देते हैं कि 30 से 40 के बीच कितने हैं। एक फ्रीक्वेंसी आएगी, एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी, सभी को लिख लेते हैं। एक तो आपका यहाँ पास क्या आ गया, बेट आ गया, ठीक है। एक आता है मिलान चिन्ह जिसको बोलते हैं, ठीक है। एक आता है, ये फ्रीक्वेंसी तो आता ही है यहाँ, और एक आपका आता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अगला आता है एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। देखिए इसको बहुत आसानी तरीके से निकालते हैं। जब आपको कभी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना हो तो पहले इसको इंटरवल में बांटते हैं। इंटरवल में बांटने का मतलब लोअर लिमिट देख लेंगे और सबसे लोवेस्ट नंबर और सबसे हाईएस्ट नंबर। तो अगर कुल मिला के आपका इंटरवल जो स्टार्ट होगा 30 से 40 से स्टार्ट होगा, क्योंकि देखो सबसे छोटा लोगे इसलिए वहीं से तो आपके नंबर इसके अंदर आएंगे, इंटर करेंगे। अगर मैं इसकी लिमिट 10 से लूँ तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि 10 के आसपास कोई नंबर ही नहीं है। इसलिए सबसे लोवेस्ट नंबर को देखेंगे, वहाँ से आपकी लिमिट स्टार्ट करेंगे और जो हाईएस्ट नंबर होगा वहाँ तक लिमिट ले जाएंगे। 10-10 के इंटरवल ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कितने कितने के ले रहे हैं, 10-10 का। 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100, और एक है 100 से 110, क्योंकि हाईएस्ट नंबर कितना है आपका, 110 है। अब देखते हैं 30 से 40 के बीच कितने नंबर। याद रखिएगा जो लोअर लिमिट रहेगी ना वो उसी में काउंट होगी। जैसे कि इसमें देखो 40 पहले वाले में नहीं काउंट होगा। लोअर लिमिट जो है देखो 40 से पहले वाले नंबर इसमें काउंट होंगे, और इसमें क्या होगा 40 से 49 तक काउंट होंगे। मतलब अपर लिमिट से पहले वाले नंबर तक को काउंट करना है, नहीं कि जो अपर लिमिट है उसको भी काउंट कर लो। जैसे कि मैं बोलूँ 30 से 40 के बीच, तो एक तो 30 हो गया, ठीक है, एक नंबर 30 हो गया। और कितने नंबर है देखिए, 30 दिख रहा है, 30 से 40 के बीच देखना, 40 नहीं लेना है। और नंबर बताओ, 30 के बाद एक 35 आएगा, ठीक है, 2 नंबर हो गए, ठीक है। और क्या आ रहा है, 40 लेना नहीं है, 30, 35 फिर 30, 3 नंबर हो गए,
3 नंबर हो गए। और बताओ कोई सा है क्या? हाँ, एक ये हो गया। देखना कितने नंबर दिख रहे हैं, देखना 1 नंबर, दूसरा ये दिख रहा है 35, तीसरा यहां पास कोई दिख रहा है क्या? ये दिख रहा है। कितने नंबर दिख रहे हैं? 3 नंबर दिख रहे हैं। कितने नंबर आपको दिख रहे हैं? 3 नंबर। और कोई नंबर दिख रहा है, देखिए क्या 30 से 40 के बीच और कोई नंबर दिख रहा है क्या? देखो कोई नंबर और है क्या? यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है। यहाँ नहीं है, नहीं है, नहीं है। यहाँ देखो नहीं है, नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। अच्छा, ये तो है एक, सॉरी ऊपर भी है। तो कितने नंबर दिख रहे हैं? 4 नंबर दिख रहे हैं, 4। तो इनका मिलान चिन्ह देखो, ये सिंबल जो आप बचपन में पढ़े हो ऐसे लिख देना है। 5 होती है तो एक क्रॉस लाइन मार देते हैं। तो ये मिलान चिन्ह वगैरह दिया है। मिलान चिन्ह इतना वैल्यू नहीं है इसका, ठीक है। अब देखिए 40 से 50 के बीच, इसको मिटाइए एक बार। 40 से 50 के बीच देखिए नंबर कौन सा है? 40 से 50 का कहने मतलब 40 को काउंट करोगे और 49 को करोगे, 50 को इसमें काउंट नहीं करोगे क्योंकि 50 अगले वाले में काउंट होगा। देखिए 40 से 50 के बीच एक 40 हो गया, एक, दूसरा 2 और 2 और बताइए 3, 4, 4, अगला 5, 5 हो गया। इधर और कहीं है ऊपर में एक 6, 6 हो गया। और बताइए कोई दिख रहा है? 6, 6 नंबर दिख रहे हैं। कितने नंबर दिख रहे हैं टोटल आपको? 6 नंबर दिख रहे हैं। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 6, मतलब नंबर इनके बीच कितने हैं? 6 हैं। अब इसका एक ऐसे बनाएंगे, देखिए 4 लाइन करते हैं, एक लाइन क्रॉस करते हैं, ये 5 को बता दिया और एक लाइन और बच रही 6, सॉरी ऐसे दिखाना है, एक लाइन और, ये ऐसा दिखाने के मिलान चिन्ह ऐसे बनाया जाता है। फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। पहले जब तक फ्रीक्वेंसी नहीं निकलती तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पॉसिबल ही नहीं है। अगला देखो 50 से 60 के बीच देखते हैं। तब इसमें 50 काउंट होगा लेकिन 60 काउंट नहीं होगा। 50 से 60 देखिए 1 और 1 और बताना दूसरा 1, 1 और कहीं दिख रहा है? 1 दिख गया, 2, 2, 3, 3 और 3 हो गया, 3। कितने नंबर दिख रहे हैं आपको? 3 नंबर दिख रहे हैं। एक और है क्या? देखिए कहीं 50 से 60 के बीच में आपको देखना है तो और देखिए कहीं नंबर दिख रहा है क्या? 50 से 60 के बीच, 60 को तो लेना नहीं है, 50 से ऊपर देखो, 50 को लेना है। तो 1 दिख रहा है, ठीक है, 2 दिख रहा है, ठीक है, 2 दिख रहे हैं और कोई एक ही है, सॉरी कितने हैं? 1, 2, 3, 4। कितने नंबर दिख रहे हैं? 4, 4 लिखिए। मिलान चिन्ह वही 1, 2, 3, 4, 4 है तो 4 कर दीजिए। अब 60 से 70, 60 को काउंट करना है, ठीक है, 60 को काउंट करना है। 60 को क्या करना है? काउंट करना है। 1 और बताइए 1, 2, 2 और 3, 3 हो गए। 70 को नहीं काउंट करेंगे। 3, 4, 5, 5 और 5 हो गया, 5, 5 दिख रहे हैं। कितने दिख रहे हैं? 5 दिख रहे हैं। इसमें कितने हैं? 5। तो यहाँ क्या करेंगे? इसको 5 करेंगे और इसको क्या करेंगे? 1, 2, 3, 4 करके एक लाइन क्रॉस, इसका मिलान चिन्ह हो गया। 70 से 80 देखना है, सेम वही ऐसे करके आप देखेंगे। 70 से 80 मतलब इस बार क्या होगा? 70 काउंट होगा। तो 70 देखिए, एक ये हो गया, 70 और 80 के बीच में 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया। 80 को तो लेना नहीं है, 80 से पहले वाला 4, एक 5, 6, 6 हो गया और ये 7, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। 9 कितने नंबर दिख रहे हैं आपको? इसमें 9 नंबर दिख रहे हैं। तो यहाँ 9 लिखिए और 9 को बनाने के लिए 1, 2, 3, 4 करके एक लाइन है। अब कितने बच गए? 5 हो गए, 2, 4 और बच गए, 1, 2, 3, 4, ये बना दीजिए। 80 से 90 के बीच करेंगे, फिर वैसे काउंट करेंगे तो 80 से 90 के बीच जो आपको नंबर मिलेगा आप काउंट करेंगे। 80 से 90 के बीच 5 मिलेगा, फिर 3 मिलेगा। 80 से 90 के बीच 5, फिर 80 से 90 के बीच 5 मिलेंगे, फिर 2 मिलेंगे, ठीक है, देख लीजिएगा। 5 के बाद फिर 2 मिलेंगे, फिर इसको 3 मिलेंगे, एक और लेना पड़ेगा। 1 मिनट, 110 से 120, क्योंकि याद रखिएगा मैं बता दे रहा हूँ क्यों ले रहे हैं।
110 जो इसमें है अपर लिमिट में, तो 110 यहाँ मिल रहा है ना, तो 110 आपको मालूम अपर में नहीं गिना था, लोअर में गिना था, इसलिए यहाँ से लेना पड़ेगा, तो इसकी और 2 आ जाएगी। तो ऐसे बना लीजिएगा। इसमें इसका 5 का बनाएंगे तो फिर वही मिलान चिन्ह, सॉरी यहाँ लिखना था 5 2 3 2, और इसका अगर आप वही बनाओगे 5 का बनाते हो तो 1 2 3 4 एक क्रॉस कर देते हो। अब क्रॉस ऐसे ही करना है, इधर से ऐसा नहीं कि ऐसा मार दो, ठीक है। इसमें 2 है, इसमें 3 है, और इसमें कितने हैं 2 हैं। देखो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनती है, इसमें 2 ही है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि जैसे पहला नंबर 4 लिखिए, अगले वाले को जोड़ते जाओ, देखिएगा 4 6 4 कितना हो जाएगा 10, फिर इस 10 में इसको जोड़ोगे 14, फिर इसमें 5 को जोड़ोगे 19, फिर इसमें 9 को जोड़ोगे 28, फिर इसमें 5 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा 33, फिर 2 को जोड़ोगे 35, फिर 3 को जोड़ोगे 36, और फिर 2 को जोड़ोगे 38। इस टाइप को आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कहने का मतलब संचयी आवृत्ति नाम है कि आपके जो ऊपर वाले होते हैं उनको सबको ऐड करते जाओ। जैसे कि अगर आप इसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, इससे पहले वाले को जोड़ दो, इसका अगर निकालना है तो इससे पहले वाले को सबको जोड़ दो, 4 6 4 10, 10 4 14। फिर अगर इसका निकालना है 5 से सभी के ऊपर को जोड़ो, 5 9 5 14, 5 19, 4 23, 6 कितना हो जाएगा 23 6 39, फिर 33, ऐसे करके आपको यहाँ से इसका आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं। आशा करता हूँ कि आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। ये बहुत सरल चैप्टर है, मतलब इसमें देखो बड़े क्वेश्चन दिखते हैं बट इसमें कोई ऐसा कठिन नहीं है। अच्छे नंबर के आते हैं, 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो बड़े में से ऐसा दे सकता है, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से करिए, मेहनत करिए, 2 महीने जो भी टाइम बचे उसको अच्छे से अपने इसको रिविजन करिए। आज छोटी सी क्लास रखते हैं, इसकी आगे कल से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।